हेलो टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल। स्वागत है सभी का। आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अग्निपथ योजना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा अभी लॉन्च की गई है, जिसका कहीं कहीं पर कुछ जगह पब्लिक के अलग अलग रिव्यूज़ भी उस पर हैं। सो आज हम देखेंगे कि अग्निवीर योजना आखिर में है क्या, एंड अग्नि पथ योजना, सॉरी, एंड साथ में इसके की पॉइंट्स देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कॉलिंग अगर होगी तो कहाँ से होगी, कब होगी, इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या प्रॉफिट हैं, एंड अगर कुछ विरोधाभास जो कि हमने मीडियाज में भी सुने हैं तो वो क्यों हैं, उन पॉइंट्स पर भी आज हम गौर करेंगे। तो कृपया बने रहें अंत तक और सभी इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। अग्निपथ योजना इन एक्चुअल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको mod.gov.in का यूआरएल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एंड आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे अग्निवीर योजना की इंफॉर्मेशन ये इनके डैशबोर्ड पर ही मिल जाएगी। ओके, अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम एक प्रेस रिलीज का अवलोकन करते हैं। अग्निपथ योजना शॉर्ट टर्म सैनिक भर्ती करने की नीति पर विवाद, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि योजना है क्या। ये तब है जब फर्स्ट डे जब लॉन्च हुई, उस टाइम पर ये वाला ये कटिंग जो है ये दैनिक भास्कर का है। सरकार पेंशन जो है, विरोध के क्या कारण है, हम पहले विरोध नहीं देखते, हम पहले ये देखते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आप देखेंगे कि इस योजना में पात्रता जो है वो 17.5 साल से 21 साल तक, 17.5 साल से 21 वर्ष तक की जो आयु वाले युवा वर्ग हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये पात्रता है। ठीक है, भर्ती से संबंधित चीज देखें तो सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवार को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। ठीक है, ये 4 साल के लिए भर्ती का इसमें प्रावधान रखा गया है। प्रशिक्षण जो है वो मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों में कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो कि इंडियन आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। फिर सेवा देखें, सेवा जो है वो पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक विभिन्न इलाकों में जल, थल अथवा वायु में राष्ट्र की सेवा का अवसर। ओके, अब वित्तीय पैकेज देखते हैं तो प्रथम वर्ष का जो पैकेज है वो 4.76 लाख रुपीस है, और चौथे वर्ष में लगभग ये बढ़ के 6.92 लाख की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर हम वार्षिक पैकेज की बात हो रही है तो सबसे पहले हम वार्षिक पैकेज का एक इमेज देखते हैं। देखिए, इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये है पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल और ये चौथा साल। जो सैलरी है वो 30,000 रुपए प्रति माह है फर्स्ट ईयर में। ऐसे ही सेकेंड ईयर में 3,30,000 है, सॉरी 33,000 है। फिर थर्ड ईयर में जो है वो 36,500 है, और चौथे साल में 40,000 है। ऐसे अगर देखें तो हर ईयर में जो अमाउंट आ रहा है उसका 70% जो है वो इन हैंड दिया जाएगा। माने कि जैसे एक एग्जांपल पे फर्स्ट ईयर में देखें तो 30,000 में से 70% अमाउंट 21,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। इन हैंड सैलरी का मतलब होता है जो कि आपको हर महीने हाथ में आएगी खर्च करने के लिए, या आपके अकाउंट में आएगी, है ना। उसमें से 30% जो अमाउंट है यानी कि 9,000 रुपए, ये आपका डिडक्ट हो जाएगा, और सेम कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पे करेगी 9,000 रुपए, जितना डिडक्ट हो रहा है उतना। हर साल जो 30% आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। ऐसे करके ये जो आप फिगर देख रहे हैं इन हैंड सैलरी का, ये हर माह हर साल आपके अकाउंट में, हर माह आप इसको उपयोग करने के लिए आपके अकाउंट में आएगा। एंड ये जो आप देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन, ये टोटल मिला के 4 साल बाद 5.02 लाख, माने 5,02,000 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है, एंड 5,02,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। अगर आप इसको टोटल करें तो ये 10,04,000 होता है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड कर दें तो ये लगभग 11,71,000 रुपए की सेवा निधि का पैकेज रेडी होगा जब आप एग्जिट करेंगे 4 साल के बाद। क्योंकि ये 4 साल के लिए प्रावधान किया है कि 4 साल के बाद जब आप एग्जिट करें तो आपको 11,71,000 रुपए प्राप्त हो। अब हम फिर से की वापस चलते हैं की पॉइंट्स देखने के लिए। ये थी हमारी पैकेज की जानकारी। भत्ते जो हैं वो है जोखिम और कठिनाई संबंधित अन्य भत्ते जो लागू होंगे, वो इंटरनल इंडियन गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है डिफेंस के लिए वो लागू होगा। सेवा निधि जो है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी पूरी ब्रीफिंग अभी। मृत्यु पर मुआवजा 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर। अगर
इस पूरे प्रोग्राम में अगर आप शहीद होते हैं तो 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर इसमें मिलेगा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि आपको प्राप्त होगी, है ना। तो ये है 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर, ये लाइफ टाइम के लिए है। एंड ये 44 लाख रुपीस सेवा के दौरान अगर आप होते हैं तो ये अतिरिक्त अनुग्रह राशि ये वाली आपको मिलेगी। और सेवा निधि घटक समय 4 साल तक के उपयुक्त हिस्से का भुगतान, माने जो कि वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। अगर इस स्थिति में अपंगता हो जाती है तो भी अपंगता के परसेंटेज के अनुसार जो आपका एक मुश्त राशि है वो यहाँ पे 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख अकॉर्डिंग टू जो इंजरी है उसके हिसाब से दिए होगी। कार्यकाल पूरा होने पर जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो पूरे होने पर सभी उम्मीदवार सेवा निधि के हकदार होंगे। जो सेवा निधि का मतलब जो 11,71,000 रुपए की प्राप्त आपको होगी। प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र और उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट प्रावधान मिलेगा। स्क्रीनिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड पारदर्शी स्क्रीनिंग, योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आकलन। 100% अग्निवीर नियमित कैडर में भर्ती के लिए अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर 4 साल बाद आप अगर 4 साल बाद अगर आप चाहते हैं फिर से कि आप सेना में ही रहें तो आप उसके लिए फिर से की आवेदन कर सकते हैं। और पर जो वो चयन है वो एक एकीकृत, केंद्रीकृत, पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया से चयन इसमें होगा, जो कि इंडियन आर्मी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन आज की डेट में फॉलो होती है। आप 4 साल बाद अगर उसमें फिर से अप्लाई करते हैं तो वो चयन की प्रक्रिया उस अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। नियमित कैडर में भर्ती होने पर नियमित सैनिक तौर पर निर्धारित वेतन, मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन, ये सब की पात्रता आपको होगी अगर आप 4 साल बाद आवेदन करते हैं और चयनित होते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में। अब हम देखें कि योजना के बारे में तो हमने सब कुछ जान लिया। अब हम देखें कि इसका आखिर विरोध क्यों हो रहा है, जो कि कुछ चीजें डाउटेबल थी, जिसमें कि एक चीज तो सरकार ने बढ़ा दी, इसमें वो 23 साल कर दिया है ना एज। और दूसरा कि 4 साल बाद सभी को ये लग रहा है कि 4 प्रमुख आशंकाएं देखेंगे आप। पहली, ट्रेनिंग अवधि 6 महीने है जो कम है, सैनिक को दक्ष होने में काफी समय लगता है। दूसरा, मोटिवेशन लेवल कम हो सकता है क्योंकि एक सैनिक अपनी यूनिट को घर मानता है, लेकिन जब किसी सैनिक को लगेगा कि वह केवल 4 साल के लिए है तो हो सकता है कि उसका मोटिवेशन लेवल रेगुलर सैनिकों जितना ना हो, जिससे वह रिस्क लेना कम कर सकता है। तीसरी, रेजिमेंटल सिस्टम पर खतरा हो सकता है, जैसे कि सेना मजबूत बुनियाद, जैसे कि लाइट, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे ज्यादा जो इसमें मेन पॉइंट है जो युवा विरोध कर रहे हैं वो था कि कई युवाओं को लगता है कि 4 साल बाद वे बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसका जो एक कंक्लूजन अभी अपडेट हुआ है वो यही अपडेट हुआ है कि आपके पास 4 साल के बाद भी आपको कुछ राज्य ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि आपको जो मध्य प्रदेश जैसे अलग अलग राज्यों का जो कैडर है उसमें जो रेगुलर अर्धसैनिक बल और पुलिस विभाग होता है उसमें जो भर्ती होती है उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। और सेकंड थिंग इज दैट ये भी एक चीज लेके आई गई जो कि अपडेटेड है इस एमओडी की वेबसाइट के इस पॉम्पलेट पर कि 100% अग्निवीर नियमित कैडर में भर्ती के लिए अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 4 साल पूर्ण होने के बाद भी सभी के सभी आवेदन कर सकते हैं। बस आपको उस समय इंडियन आर्मी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उस अकॉर्डिंग ही आपको भर्ती आगे के लिए किया जाएगा। और अगर आप चयनित होते हैं तो फिर आप नियमित कैडर में आपकी भर्ती होगी और जो बेनिफिट्स मिलते हैं नियमित कैडर के सैनिकों को वही यहाँ पर भी आपको प्राप्त होंगे। केवल अभी के लिए ये जो अग्निपथ योजना है इसके अंतर्गत भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी नियम थोड़े से शिथिल। तो एक बात और हम देखते हैं कि भविष्य में इसकी एप्लीकेशन कॉलिंग होने की कहां से आशंका है। आप देखेंगे कि सीएससी ने ये ट्वीट किया है, ये सीएससी का ऑफिशियल ट्विटर है। रजिस्ट्रेशन फॉर अग्निवीर एट सीएससी अंडर द अग्निपथ स्कीम, ये आप देख रहे हैं कमिंग सून लिखा हुआ है। ये सीएससी EGOV का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। इसका मतलब है कि सीएससी के थ्रू एप्लीकेशन कॉलिंग होने की इसकी संभावना है ना। एंड बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप देखेंगे कि joinindianarmy.nic.in ये वेबसाइट है एक इनकी, ओके। एंड
joinindianarmy.gov.in, joinindianarmy.nic.in and careerindiaairforces.cdec.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सभी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। हमारा भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक है। तो मुझे आप अगर और कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है योजना से संबंधित, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। और एक बात कि हर देखिए हर किसी का रिव्यू करने का तरीका अलग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में से पास हुआ है एंड केंद्र अफसर योजना को अच्छा बता रहे हैं, कुछ डिफेंस पूर्व अफसर इसे गलत बता रहे हैं। तो यही एक ग्रुप डिस्कशन का पॉइंट होता है। एंड और ये क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये सही नॉलेज, सही की पॉइंट्स और सही इंफॉर्मेशन से ही पता चल सकती है। कई बार हम किन्हीं चीजों का विरोध इसलिए भी करते हैं कि हमें उस चीज के बारे में सब कुछ पता भी नहीं होता है। तो आशा है आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड और कोई इन्फॉर्मेशन आप अगर चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।